डेली रो रही हूँ। काश भी ये बोला कि यार ये रोज रोज ऐसा हो रहा है, और लिटरली मैं अभी भी ऐसा गला सा भर गया कि मैं अभी भी रो दूँ। 3 शाबाश, यू कैन डू इट। 4 बहुत बढ़िया, 5 6 जीत गया। 7 ओ माय गॉड, 8 9 लास्ट 10। अरे एक और मार दो अश्वित भाई, ये लो 10 11। भाई आप तो देने पड़ेंगे पैसे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने शर्त लगाई थी कि पैसे दिया आओ तो ये ले ले। आप बनाओ ये क्या है? भाई आओ तो भाई, तुरंत की तुरंत 6 से 11 कर दी अब तो। तो अभी इसने मेरे को चैलेंज दिया था कि 5 स्क्वाट मारने अजय को उठाकर, मैंने 12 मार दिए और 5 की शर्त थी। क्या अब मैं से लूंगा। पूछना चाहिए कितना यहाँ पे बोल रही है मेरे को विक्रम बेताल। नहीं मैं लग रहा हूँ ऊपर टका हुआ है ऐसे। बेताल ये विक्रम। भाई तू 500 रुपए दे चुपचाप। तुम तो बोलोगे ये सही नजर आ रहा था कि विक्रम बेताल बेताल से लटका पड़ा है। खतरनाक लग रहा है। मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया, उस टाइम क्योंकि फोकस अभी था। अब वीडियो में चेक किया है ना। अभी प्रिया ने वीडियो देख के बोला कि ये बेताल लग रहा है। वो खुद कह रहा है लाश किस तरह से पड़ा वो। क्या बेताल सीरियल आता था पहले आता था। बताओ उनको ये ना बता विक्रम बेताल सीरियल आता था। वो भूत सा होता है पीछे, कभी भी अपने आप चला जाता था, वो अपने आप वो आ प्रेत जाता था, था। प्रेत। सवाल पूछता था। हाँ सही है रे भाई। तो बस वो अपने अब आप मैं चला इससे जाता पैसे था, निकलवाऊंगा अपने आप कैसे भी चला करके, पीट पाट कर। अब तो मैं ऐसे भी पीट वीट देता हूँ लोगों को, मेरे को पता नहीं है, मेरे दिमाग का भरोसा नहीं है। भाई ये तो शर्त के तो 500 रुपए लेने चाहिए। भाई तू पैसे देगा, समझ गया ना, वरना तेरे को आगरा में उठा के और वहाँ पे तेरे को ना पेटा खिला के लगे मारा 500 रुपये का पेटा खिला के, तब ते पेटा कर रखा है हम पे। यही तो लेके आया था पेटा, तो अपना पेटा वापस लेके जाए यहाँ पे। देख यार तू 500 रुपये देता है, फिर तो पेटा खा ले सबरा, क्योंकि हम पे खाया नहीं जा रहा वो। हाँ भाई कैसा लगा ऊपर अटक के? अजय की गर्लफ्रेंड कहेगी तुमने नाम ठुका रखा, कहीं भी लटक जाते हो कहीं भी लटक जाते हो तो नाम ठुका रखा है मेरा बदतमीज सा। नहीं कैसे पटा लिया इसको मैंने, जल्लूस सा लटका रहे। अब तुम ज्यादा बेइज्जती मत करो उसकी, ठीक है? अब हो गया, जल्लू सा लटका रहे कहीं पे। एक तो बेचारे ने पूरा सपोर्ट किया उसने, वो भी अगर अब वो मानेगी तो बेटा गया। कितने देर शर्त होगी? मानना उसका बेटा नहीं, वो नहीं मारता, वैसे नहीं मैं मारता। उठा ही लूं पहले। उठा तो लोगे, तू मार के दे चल। अब वो तो पहले यार उसको 500 रुपए देने नहीं है। इसके पैर होगी ना हड्डियां घूम के इसके हाथ वाथ फंस जाएंगे इसके हाथों हाथों में, सच कह रहा हूँ। The next day. सो दिस इज़ नेक्स्ट डे, और आज का दिन शुरुआत हो रही है मेरे दोपहर के खाने से, जिसमें मैंने बनाए हैं दाल चावल, साथ में ग्वार की फली, रायता, और मैंने थोड़ा सा पेठा भी लिया है खाने के लिए, थोड़ा सा मीठे के लिए। A few moments later. सो मैं बहुत सारे लोगों को बोल रही थी कि बहुत टाइम से कि मैं आपको बताऊंगी जो फ़िलहाल मैं खुद ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जो मतलब फ़ॉलो कर रही हूँ। तो पहले तो मैं बहुत ही बेसिक स्टार्ट करती हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग करती हूँ, इनहेल और एक्सेल, इनहेल एक्सेल, नॉर्मल बेसिक करती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ कि मैं ये 2 फिंगर्स को हम फोल्ड कर लेंगे, हम एक नाक से सांस लेंगे, दूसरी नाक से छोड़ेंगे, फिर दूसरी नाक से ही सांस लेके देन सेकेंड नाक से छोड़ेंगे। मतलब राइट से अगर सांस लिया तो लेफ़्ट से छोड़ो, और फिर लेफ़्ट से लेकर फिर राइट से छोड़ो। ऐसे करके हम ये करेंगे लगभग, मतलब ये कर लो इसे 5-5 मिनट कर लो, लगभग 15 मिनट कम से कम ब्रीदिंग एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। तो ये मैं लगभग पूरा 2-4 मिनट ये करती हूँ, 2-4 मिनट नॉर्मल एक्सरसाइज करती हूँ जो सम ब्रीदिंग लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैं करती हूँ जो मैं लेबर के लिए जब हम डिलीवरी करते हैं उस टाइम के लिए जो टेक्निक्स होती हैं एक्सरसाइज करने की ब्रीदिंग की, वो फ़िलहाल मैं फॉलो कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बेसिक कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग का 7th मंथ ही है, तो मैं जो बेसिक कर रही हूँ वो वाली चीज़ें बताऊँगी। उसके अलावा मैं, अगर आप चाहोगे तो जहाँ से मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं और वो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर मैं बाई चांस भूल जाती हूँ तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट कर देना जिससे कि मैं उसे डाल सकूँ। उसके बाद जो मैं कर रही थी जो लेबर के लिए, तो वो इसमें क्या करना है, एक हाथ रखना है अपनी चेस्ट पर, एक हाथ रखना है अपनी टमी पर, बेबी के पास में, और इसमें ना आपको सांस लेनी है और वो चेस्ट पर रुक जानी चाहिए। मतलब चेस्ट हल्का सा ऊपर होगा और फिर डाउन,
ठीक है। तो वो सांस लेकर और फिर मुंह से छोड़नी है, ऐसे जैसे फूंक मारते हैं ना कैंडल को, ऐसे करके हम करनी है। तो ये लगभग जितना मैंने उसमें पढ़ा है उस हिसाब से ही मैं कर रही हूँ। तो आप फॉलो अगर लगता है कि हाँ करना चाहिए तो आप करना। देखो मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मेरे कहने पर कर लो। एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसर्न करना, उसके बाद ही इसी चीज़ को फॉलो करना। तो इसमें यही है कि सांस ऐसे करके फूंक मार के करनी है। इसकी फिर टेक्निक्स होती है, बढ़ते चले जाते हैं टाइम के साथ में, और ये फास्ट हो जाते हैं, ये क्या करके फास्ट हो जाता है। तो मैं इसकी वैसे तो जो वीडियो है वो मैं शेयर कर दूंगी, अगर भूल जाती तो प्लीज़ मुझे बता देना। उसके बाद फिर हम थोड़ी सी करते हैं ओम वाली जो एक्सरसाइज करते हैं, चांटिंग करती हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं गायत्री मंत्र करती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। उससे थोड़ा सा तुम्हारी थोड़ी सी मेडिटेशन भी जाती है, बेबी को भी रिलैक्स मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फ़िलहाल मैं अभी फ़ॉलो कर रही हूँ। मैं ना ऐसी थोड़ी देर के लिए बैठी हुई थी, तो मेरे दिमाग में ऐसी क्वेश्चन आया कि क्यों ना आप लोगों से पूछा जाए। एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है, 4-5 दिन से मैं लगभग 10 बजे करीब मैं डेली रो रही हूँ। आई डोंट नो वाई, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और रोज़ के रोज़ मुझे आकाश भी ये बोला कि यार ये रोज़ रोज़ ऐसा हो रहा है, मतलब तू क्या सोच रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है। सच मेरे कुछ दिमाग में चल भी नहीं रहा, पर थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों एक अकेलापन सा फील हो रहा है। और लिटरली मैं अभी भी ऐसा गला सा भर गया कि मैं अभी भी रो दूँ। और मुझे लगा कि ये सब मेरे साथ ही हो रहा है क्या, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा क्या थोड़ा सा इस टाइम पर फीमेल्स को, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको क्या होता है कि इस टाइम थोड़ा सा एंग्जाइटी सी होने लग जाती है, और कुछ चीज़ें जो भी चल रही होती हैं आसपास तो वो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा सोचने लग जाती हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ ही हो रही है कि किसी और के साथ भी हो रहा है इस टाइम पर, जो 7th-8th मंथ में हुआ है, या फिर जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट रह चुके हैं इन अपनी लाइफ में पास्ट में, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या कि मेरे साथ ही मुझे ये ऐसा फील हो रहा है। मतलब क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरे दिन तो मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, खुश रहूँगी सब में, लेकिन अभी पता नहीं 3-4 दिन से मैं डेली नोटिस कर रही हूँ, मैं लिटरली रोने लगती हूँ। मैं लगभग आधा घंटे तक तो मैं रोती हूँ, मेरे आंखों से पानी रुकता ही नहीं है। और आज भी मुझे फिर से ऐसा ही फील हो रहा है कि मैं फिर से रोऊंगी। तो मुझे आज संभालना, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैं और मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। बस थोड़ा सा हाँ मुझे अकेलापन सा फील हो रहा है, ऐसा तो हो रहा है। क्योंकि देखो अब आकाश भी है, उसको भी टाइम नहीं है भाई, सीधी सी बात है। वो भी भाई अपना काम तो करेगा, काम छोड़ के मेरे लिए तो बैठ नहीं सकता, सीधी सी बात है। और मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ उसको छोड़कर। बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने ससुराल चले जाओ, अपने घर चले जाओ, जिससे कि इस टाइम पर थोड़ा सा मतलब तुम्हें हेल्प मिल जाए। तो देखो सीधी सी बात है, मैं आकाश को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अपने घर भी जाती हूँ, मेरा ना, मैं लिटरली जब अभी भी गई थी, मैं अपनी शायद दोस्त की शादी में गई थी, तो उस टाइम पर मैं जब गई थी, मेरा जब तक मैं वहाँ रही ना हर टाइम मेरे से गला सा भरा रहता था कि नहीं यार मुझे आकाश के पास जाना है, मुझे आकाश के पास जाना है। तो मैं उसके बिना नहीं रह सकती, ये मेरा हो चुका है कि भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो मैं कहीं उसको छोड़कर तो मैं कहीं जा नहीं सकती। रही बात, फिर लोग बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि अपनी सासू माँ को बुला लो या फिर किसी को बुला लो ऐसा कुछ करके। तो अभी देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को छोड़ के कोई मेरे पास आए इस टाइम पर। और मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे कोई घर के काम करने में ऐसा कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं कर लेती हूँ। नहीं भी कराती हूँ तो अजय है, आकाश है, वो लोग जितना उनके पास टाइम होता है वो मेरी हेल्प करा देते हैं, और मुझे ऐसा वो कुछ बर्डन नहीं लगता। बस मुझे थोड़ा सा अकेलापन फील होता है, तो उसके लिए क्या किया जाए मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। और वो मुझे भी लगता है कि अगर मैं कहीं चली गई तो मैं नहीं रह पाऊँगी आकाश के बिना, तो मेरा कहीं जाना भी बेकार है। तो मुझे अभी इस टाइम पर क्या करना चाहिए, मुझे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुछ पेंटिंग वेंटिंग शुरू की जाए। वैसे तो पता है मेरा ये भी नहीं कि मैं खाली बैठी रहती हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं सारा टाइम काम करती रहती हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ। स्टिल आई डोंट नो वाई फीलिंग अलोन टाइप, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, पता नहीं चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि मुझे बस इतना जानना है कि ये सब कुछ जो ये जो चल रही हैं वो मेरे साथ ही हैं या फिर किसी और के साथ भी ऐसा होता है, मतलब या फिर इस टाइम पर ये कॉमन है। थोड़ा सा बस ये जानना है मुझे। तो आप कोई भी ऐसा कुछ है तो प्लीज़ लेट मी नो। और तो क्या कर सकते हैं, आज बस ट्राई करेंगे कि आज हम ना रोएं। यही कोशिश कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। या